अभी अभी बांग्लादेश में ऐसा हमला हुआ है जिसने पूरी सरकार को हिला दिया है। तेल का सबसे बड़ा डिपो मिट्टी में मिला दिया गया है। ढाका में हड़कंप मचा है और दुनिया की नजरें अब भारत पर टिकी हुई है। दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया की कहानी नहीं है। ये खबर इंटरनेशनल मीडिया और सैटेलाइट इनपुट से सामने आई है। और अगर इसका एक भी हिस्सा सच निकला तो आने वाले दिनों में दक्षिण एशिया का नक्शा बदल सकता है। वो बांग्लादेश जिसे भारत ने 1971 में अपनी जान देकर आजादी दिलाई थी, आज वही बांग्लादेश भारत के खिलाफ साजिश रचते हुए बेनकाब हो गया है। और जवाब में भारत ने जो किया है, उसने दुश्मन की रीढ़ तोड़ दी है। ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये कोई बयान नहीं था, ये सीधा एक्शन था। और आगे जो आप सुनने वाले हैं वो शायद आपको चैन से बैठने नहीं देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। अगर आपको लगता है कि भारत अब चुप बैठने वाला देश नहीं है, अगर आपको अपने जवानों पर भरोसा है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। कमेंट में जय हिंद लिखिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ खबर नहीं, हिसाब है। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ है वो अचानक नहीं हुआ। ये गुस्सा एक दिन में नहीं फूटा। भारत ने सालों तक सब्र रखा, बातचीत की, पड़ोसी धर्म निभाया। लेकिन जब पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई, जब चिकन नेक को काटने की साजिश रची गई, तब भारत ने तय कर लिया, अब जवाब शब्दों से नहीं, वार से मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने बांग्लादेश की सीमा के भीतर करीब 25 किलोमीटर अंदर जाकर उस तेल डिपो को तबाह कर दिया जिसे बांग्लादेश की सेना सबसे सुरक्षित मानती थी। यही वो डिपो था जहां से उनकी नॉर्थ कमांड को ईंधन मिलता था। टैंक, ट्रक, बख्तरबंद गाड़ियां, यहां तक कि लड़ाकू विमान भी। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। रात का सन्नाटा, अचानक आसमान से गिरते ग्लाइड बम, पहले खामोशी और फिर ऐसा धमाका कि जमीन कांप उठे। आग की लपटें इतनी ऊंची कि रात दिन में बदल जाए। दोस्तों, इंटरनेशनल सैटेलाइट इमेज साफ दिखा रही है, पूरा इलाका राख बन चुका है। और याद रखिए, ये कोई आम पेट्रोल डिपो नहीं था, ये बांग्लादेशी सेना की लाइफलाइन थी। आधुनिक युद्ध में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? हथियार नहीं, टैंक नहीं, सैनिकों की संख्या नहीं, ईंधन। और भारत ने सीधा वही वार किया, नब्ज पर। खबर है कि इस एक हमले से सीधे तौर पर 500 से ज्यादा बांग्लादेशी मिलिट्री चेक पोस्ट प्रभावित हो चुके हैं। मतलब एक झटके में 500 जगहों पर दुश्मन की गाड़ियां बेकार, टैंक अब लोहे का ढांचा बन चुके हैं, जनरेटर बंद, कम्युनिकेशन ठप। और जिन फाइटर जेट्स पर उन्हें सबसे ज्यादा घमंड था, वो अब रनवे पर खड़े खड़े जंग खा रहे हैं, बिना एविएशन फ्यूल। वो सिर्फ दिखावे की मशीन है। यही होता है जब जंग दिमाग से लड़ी जाती है। ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही है, हमले के बाद बांग्लादेशी सेना में अफरातफरी मच चुकी है। जनरल परेशान है, कमांडर असमंजस में है। फ्यूल लेने के लिए उन्हें 250 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। और युद्ध जैसे हालात में 250 किलोमीटर से सप्लाई लाना लगभग नामुमकिन। इसी बीच खबर है, 500 से ज्यादा सैनिक अपने पोस्ट छोड़कर भाग चुके हैं। हथियार वही, वर्दी वही। डर इतना है कि उन्हें लग रहा है भारतीय सेना अब रुकेगी नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ सैन्य जीत नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक जीत है। दुश्मन के दिमाग में डर बैठा देना, यही असली जीत होती है। और भारत ने वही किया है। अब जरा इस पूरे ऑपरेशन को रणनीति से समझिए। भारत ने साफ संदेश दे दिया है, अब नीति बदल चुकी है। अब रक्षात्मक नहीं, ऑफेंसिव डिफेंस। मतलब हम पर हमला होगा तो जवाब दुश्मन की जमीन पर मिलेगा। और इस ऑपरेशन में भारत की तकनीक ने कमाल कर दिया। स्वदेशी ड्रोन, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, सटीक ग्लाइड बम, बांग्लादेश की हाई सिक्योरिटी जोन पूरी तरह फेल। ना रडार काम आया, ना एयर डिफेंस, ना मिसाइलें। और यहीं से कहानी और खतरनाक हो जाती है। सूत्रों का दावा है, जिस इलाके को निशाना बनाया गया वहां सिर्फ तेल डिपो नहीं था, वहां ट्रेनिंग कैंप भी चल रहे थे। पाकिस्तान की आईएसआई और बांग्लादेश के कट्टरपंथी मिलकर भारत विरोधी नेटवर्क तैयार कर रहे थे। प्लान था
नेपाल और भूटान के रास्ते, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में घुसपैठ। लेकिन भारत की नजरों से कुछ नहीं छिपा। नेत्र और रुस्तम जैसे ड्रोन ऊपर से हर हरकत देख रहे थे। सही वक्त चुना गया और एक झटके में पूरा नेटवर्क खत्म। अब ढाका में खलबली है, सरकार पर सवाल, सेना की साख गिर चुकी है, सोशल मीडिया पर जनता अपनी ही सरकार को कोस रही है। और दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत ने बांग्लादेश को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी याद दिला दी है। जिस तरह भारत का चिकन नेक है, वैसे ही बांग्लादेश का भी एक पतला हिस्सा है जो 3 तरफ से भारत से घिरा है। अगर भारत चाहे तो उसे काटना मुश्किल नहीं। यही वजह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय हलचल तेज है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सब नजर बनाए हुए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, अमेरिका ने भी बांग्लादेश को साफ शब्दों में चेतावनी दी है, भारत के गुस्से को हल्के में मत लो। बे ऑफ बंगाल में भारतीय नेवी अलर्ट पर है। पनडुब्बिया, युद्धपोत, बॉर्डर पर पैरा कमांडो, गरुड़, मार्कोस, चिकन नेक पर S-400 एक्टिव। मतलब साफ है, अब एक भी गलती भारी पड़ेगी। और दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक सच, बांग्लादेश ने यह रिस्क क्यों लिया? जवाब है सत्ता का डर। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भीतर से हिल चुकी थी। महंगाई, बेरोजगारी, प्रदर्शन, और जब कुर्सी खतरे में होती है तो नेता दुश्मन बाहर ढूंढते हैं। भारत को टारगेट बनाया गया ताकि जनता का ध्यान भटके, लेकिन ये चाल उल्टी पड़ गई। अब वही सरकार शांति की भीख मांग रही है। दोस्तों, भारत अब प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। भारत अब पहल करता है। जहां खतरा दिखे वही खत्म। और याद रखिए, ये तो बस शुरुआत है। अगर आपको लगता है कि भारत को अब और सख्त होना चाहिए तो कमेंट में लिखिए, भारत अब बदला है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये कहानी और भी बड़ी होने वाली है। जय हिंद।